नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। बात करेंगे जमीन दाखिल खारिज की नई अपडेट के बारे में। सरकार के द्वारा जो है सो ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है, जिसमें आप देखेंगे कि कुछ बातों को आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप दाखिल खारिज करवाना चाह रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है, अन्यथा आपको आगे दिक्कत हो सकती है। क्या कुछ डिटेल निकल कर आ गई है दाखिल खारिज को लेकर? पूरी जानकारी इस वीडियो में हमने कवर किया है। वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि हर एक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। अगर आपकी जमीन कोई लिया गया है और आपने अभी तक दाखिल खारिज नहीं कराया है तो ये जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, या फिर आप नया जमीन लेने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें ताकि आपको दाखिल खारिज में कोई तरह का दिक्कत ना हो। तो पूरी जानकारी हमने कवर किया है। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, चैनल को आज ही कर ले ताकि हर एक अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। चलिए स्क्रीन पर और पूरी जानकारी शेयर करेंगे कि किस प्रकार से डिटेल जो है निकल कर आ रही है। तो देखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने में जो ऑफिशियल डिटेल निकाली गई है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से दाखिल खारिज आवेदन से पूर्व ध्यान दें इन बातों को। यानी कि दाखिल खारिज आवेदन से पहले, यानी कि आपको जो है सो पूरा बात यहाँ पे ध्यान रखना होगा। क्या कुछ है, बताया गया है कि अगर दाखिल खारिज आवेदन क्रय विक्रय के पत्र पर आधार पर किया जा रहा है तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बताया गया। पहला है कि जमीन का क्रय उसी व्यक्ति से करें जिसके नाम से जमाबंदी चल रही है। यानी कि आपको जमीन उसी आदमी से लेना है जिनके नाम पे जमीन होना चाहिए। अगर आप जमीन दूसरे नाम से लेते हैं तो दिक्कत हो सकती है। दूसरा बताया गया कि अगर किसी कारणवश आप जमाबंदी रैयत से जमीन क्रय करने में सक्षम नहीं है तो जमाबंदी रैयत के सभी वंशजों से जमीन का क्रय विक्रय पत्र लिखवाए, सभी वंशजों से लिखित विक्रय सहमति पत्र प्राप्त करें। यानी कि पहले भी वीडियो में हमने जानकारी दिया था कि आपको सहमति पत्र लेना होगा, तो यहाँ पे अभी देखिए क्लियर बता दिया गया कि अगर किसी कारणवश आप जमाबंदी रैयत से जमीन क्रय करने में सक्षम नहीं है, यानी कि मान लीजिए कि वो अगले आदमी का दादा का नाम से जमीन है और उनका वो पोता बेच रहा है, तो आप इसमें देख लें कि जमीन का जितना वंशज है सभी से क्रय विक्रय पत्र लिखवाएं, ठीक है। और सभी से वंशजों से लिखित विक्रय सहमति पत्र लें कि हाँ, हम लोग ने सभी सहमति से जो है सो इस जमीन को बेचा है। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट दर्शवाना होगा सभी जो भी वंशज के होंगे। और उसके बाद में तीसरा बताया गया कि अगर जमाबंदी संयुक्त खाते की है तो क्रय विक्रय पत्र सभी खातेदारों से लिखवाएं, सभी खातेदारों से लिखित विक्रय सहमति पत्र प्राप्त करें। यानी कि अगर जमाबंदी सबके साथ वह है तो आपको सभी का क्रय विक्रय पत्र जो है सो खातेदारों से लिखवाना होगा और सभी खातेदारों से लिखित विक्रय सहमति पत्र लेना होगा। मौखिक नहीं चलेगा, आपको लिखित लेना होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। चौथा बताया गया कि अगर आप जमीन का क्रय जमाबंदी रैयत से नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदार संबंधी विवरण दर्ज करना आवश्यक होगा तथा विक्रय सहमति पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। यानी कि जब आप दाखिल खारिज करवाएंगे तो उस टाइम जो है सो जितने भी रैयत जमाबंदी के रैयत होंगे उनका जो है सो यहाँ पे सब कुछ डिटेल जो है सो हिस्सेदारी के साथ दर्ज करना होगा और साथ में विक्रय संबंधित पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखिए बताया गया है कि अगर दाखिल खारिज आवेदन बंटवारा के आधार पर किया जा रहा है तो देखिए, अगर मान लीजिए कि दाखिल खारिज बंटवारा होने के बाद में किया जा रहा है तो कैसे करेंगे, तो मान के चलिए आवेदन के साथ वंशावली अपलोड करना आवश्यक होगा। यानी कि मान लीजिए कि आपके दादा के नाम से जमीन है और उसके बाद में आपके पिताजी का बांट बखेरा हो रहा है, तो आप इसमें क्या करेंगे कि आवेदन के साथ वंशावली अपलोड करेंगे जिसमें कि आपका दादा का नाम रहेगा, उसके बाद में आपके पिताजी का नाम रहेगा और उसमें क्लियर हो जाएगा कि दादा के बाद में 4 भाई हैं या 2 भाई हैं या 1 भाई है और इनका इतना हिस्सा होता है। तो उसके अनुसार से आपको वंशावली अपलोड करना होगा। दूसरा, यहाँ यथासंभव निबंधित बंटवारा कराना श्रेष्ठ कार्य होगा। आपसी सहमति बंटवारा दस्तावेज न्यायालय आदेश के आलोक में भी बंटवारा दाखिल खारिज हेतु आवेदन किया जा सकता है। तो यहाँ चाहेंगे तो आप कोर्ट के द्वारा भी कर सकते हैं और अपना आपसी सहमति बंटवारा भी आप दे सकते हैं न्यायालय के आदेश के अनुसार पर, ठीक है। और तीसरा बताया गया है कि दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदार संबंधित विवरण दर्ज करना आवश्यक होगा। यानी कि हर हालत में आपको दाखिल खारिज के समय में जो भी हिस्सेदार होगा उनका जो है सो विवरण आपको दर्ज करना अनिवार्य होगा। जिसमें कि यहाँ पे आपको हर एक चीज दिया गया है कि दाखिल खारिज आवेदन दायर करते समय अगर आपके द्वारा अन्य हिस्सेदार खातेदार से संबंधित तथा गलत अंकित किए गए पाए जाते हैं तो ऐसे में आपका आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है तथा अग्रिम कार्रवाई हेतु आपको भूमि सुधार समर्था के न्यायालय में अपील वाद दायर करना होगा। तो यानी कि अगर आपने कुछ भी गलत डाला
ठीक है, तो आप जान लीजिए कि आपका जो है सो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरी जानकारी बता दिया गया है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए कि दाखिल खारिज जो भी आप करवाएंगे तो उसमें यहाँ पे आपको जो है सो सहमति पत्र लेना होगा, और साथ में क्रय सक्षम के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी का जो है सो विक्रय पत्र भी लिखवाना होगा। तो इस चीज को आप लोग इम्पोर्टेंट ध्यान रखें, ये पहले भी नोटिस निकाली गई थी, अभी सरकार आपको फिर से जो है सो अपडेट कर रही है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने भी दाखिल खारिज करवाएंगे आवेदन से पूर्व आपको यहाँ इस बात को ध्यान देना अनिवार्य है सभी के लिए, क्योंकि अगर आप नहीं करवाते तो आगे चल के आपको दिक्कत होने वाली है, ये ध्यान रखिए। तो पूरी जो है सो सिस्टम चेंज हो गई है, और इस चीज को आप लोग को अब हमेशा ध्यान रखना होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें हर एक अपडेट के लिए। थैंक यू।